बीजेपी महिला आरक्षण करती रही और अखिलेश यादव ने एक फैसले से सबको चौंका दिया। कौन है भावना राजभर, जिन्हें अखिलेश यादव ने बड़ा तोहफा दिया। भावना राजभर बनी सबसे बड़ी खिलाड़ी। अब बदलेगा 2027 का खेल। अखिलेश की मास्टर चाल से बीजेपी दंग। 2027 का गेम पलटने की तैयारी अखिलेश ने कर ली। बीजेपी कह रही थी कि विपक्ष ने महिला आरक्षण को समर्थन नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहे थे। लगातार विपक्ष एक ही बात कर रहा है, बीजेपी केवल महिला वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना चाह रही है। इससे महिलाओं को कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर सच में बीजेपी महिलाओं का भला चाहती है तो महिलाओं को अपनी पार्टी में टिकट क्यों नहीं देती। जो भी हो, मगर इस बीच अखिलेश यादव ने कमाल कर दिया है। कैसे? उन्होंने महिला वोट बैंक पर तगड़ी तैयारी कर रखी है। क्या कुछ उन्होंने किया है जिसकी चर्चा हो रही है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने अपनी महिला इकाई में बड़ा बदलाव करते हुए भावना राजभर को नई जिम्मेदारी सौंप दी है और यही वो फैसला है जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा हुआ है। भावना राजभर को महिला सभा की कमान देकर अखिलेश यादव ने साफ संकेत दे दिया कि इस बार वो महिला वोट बैंक को लेकर पूरी तैयारी में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भावना राजभर है कौन? भावना राजभर बलिया की रहने वाली है और राजनीति में उनका सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। वो पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषवा से जुड़ी हुई थी और वहां महिला मोर्चा में सक्रिय भूमिका निभा चुकी है, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इसके बाद उन्हें सभा में लगातार मौके दिए गए और अब सीधे महिला इकाई की बड़ी जिम्मेदारी देकर उनका कद और बढ़ा दिया गया। यानी ये फैसला सिर्फ एक चेहरा बदलने का नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कई परतें हैं। पहली बात तो ये कि भावना राजभर समाज से आती है, जो पूर्वांचल की राजनीति में काफी प्रभाव रखता है। दूसरी बात ये है कि वो पहले ओपी राजभर के करीब रही हैं। ऐसे में उन्हें आगे लाकर अखिलेश यादव ने एक तरह से उस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है जो अभी बीजेपी के सहयोगी दल के साथ जुड़ा हुआ है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि 2027 का चुनाव सिर्फ मुद्दों का नहीं बल्कि समीकरणों का भी होगा और अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। एक तरफ महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश, दूसरी तरफ पूर्वांचल में राजभर समाज को अपनी तरफ खींचने की रणनीति। यही वजह है कि इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। लेकिन क्या इससे बीजेपी को सच में टेंशन हो सकती है? देखिए, राजनीति में जब भी कोई पार्टी किसी खास वर्ग पर फोकस करती है तो उसका असर जरूर पड़ता है। बीजेपी पहले से महिला वोट बैंक को लेकर एक्टिव है, लेकिन अब अगर समाजवादी पार्टी उसी मैदान में उतरती है और नए चेहरों के जरिए कनेक्ट बनाने की कोशिश करती है तो मुकाबला और कड़ा हो सकता है। भावना राजभर को आगे लाकर सपा ये दिखाना चाहती है कि वो सिर्फ बात नहीं बल्कि संगठन में भी महिलाओं को बड़ी भूमिका दे रही है और ये संदेश सीधे जनता तक जा रहा है, क्योंकि अब कोई नया चेहरा अचानक बड़े पद पर आता है तो लोगों के बीच उसकी चर्चा होती है और यही चर्चा धीरे धीरे राजनीतिक असर में बदलती है। भावना राजभर का नाम अब सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक संभावित गेम चेंजर के रूप में लिया जा रहा है, खासकर पूर्वांचल में जहां उनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है। अब सवाल यह है कि क्या इससे 2027 का खेल बदल सकता है? अभी यह कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव ने अपनी चाल चल दी है और यह चाल सीधे चुनावी रणनीति से जुड़ी हुई है। अगर यह दाव सही बैठता है तो सपा को महिला वोट बैंक और पिछड़े वर्ग के वोट में फायदा मिल सकता है और यही दो ऐसे फैक्टर है जो किसी भी चुनाव का रुख बदल सकते हैं।